भारत के लोगों के लिए 2017 में गुवाहाटी में एम्स बनाने का स्वप्न देखा और 1123 करोड़ रुपए की लागत से बने इस आधुनिक इंस्टीट्यूट को आज उन्हें भेंट कर रहे हैं। असम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को अत्याधुनिक गुणवत्ता युक्त टर्शरी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ अब आपको अपने घर आसाम में मिलेगा। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में इलाज कराने जाने का उनका सफर, मैं इंग्लिश में कहूँ तो सफर में यानी पीड़ा में बदल जाता था। अब उनकी यह पीड़ादायी यात्रा मोदी जी ने खत्म कर दी है। आज गुवाहाटी एम्स के साथ 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज भी असम को मिलने जा रहे हैं। पहला कोकराझार, दूसरा नलबारी और तीसरा नगांव। इन तीनों ही मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल खुल रहे हैं और 100 MBBS की सीट भी यहां रहेगी। आज असम में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिलेगा, जो दुनिया के काफी देशों की आबादी से एक कार्ड की संख्या ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मोदी जी ने एक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट का मंत्र दिया। मोदी जी ने मणिपुर को पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी। मोदी जी पहली बार नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को रेलवे के मैप पर ले आए। मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को ही पहला रेल रोड ब्रिज दिया। मोदी जी ने पहला महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट चलाकर नॉर्थ ईस्ट को वाटरवेज से जोड़ दिया और आज मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स समर्पित करने जा रहे हैं। यही दर्शाता है कि नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है। अगर मैं असम की बात करूं तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 की तुलना में बजट को 2 गुना करते हुए वर्ष 2022-23 में लगभग 2000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। वर्ष 2014 तक असम राज्य में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 13 हो गई है और असम की MBBS की सीट 626 थी, जिसमें 150 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर 1550 हो गई है। असम राज्य के युवाओं को स्वास्थ्य शिक्षा के अवसर अब अपने राज्य में ही मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में असम का युवा असम में डॉक्टर बनकर असम के लोगों की सेवा करेगा। इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। इस अवसर पर आप सभी का पुनः मैं एक बार हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कि वे कृपया इस ऐतिहासिक सभा में अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। मोर लगत सकलों एकेलगे कब भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी। আজি আমাৰ অসমৰ পবিত্ৰ বিহুৰ দিন। আমাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এই বিহুৰ পবিত্ৰখনত উপস্থিত আছে। সকলোকে থিয় হৈ হাত চাপৰিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো। দীঘলকৈ হাত চাপৰি, ডাঙৰকৈ হাত চাপৰি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত উপস্থিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতা শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী গোলাব চান্দ কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী
ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডভিয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ ভাৰতী প্ৰবীণ পাৱাৰ ডাঙৰীয়ানী, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আই মাতৃ, যুৱক যুৱতী আৰু অসমবাসী ৰাইজ, অসমবাসীৰ বাবে আজি এক ঐতিহাসিক দিন। বহাগ বিহু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ আয়ু ৰেখা, আমাৰ বাপতি সাহোন। এই বহাগ বিহুৰ আৰম্ভণিৰ দিনাখনেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া পবিত্ৰ অসম ভূমিত উপস্থিত হৈছে। তেখেতৰ কৰকমলেৰে অলপ সময় আগতে এইমছ গুৱাহাটী অসমবাসী আৰু দেশবাসী ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছে। কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অসমত এইমছ হ'ব, এয়া আমাৰ বাবে এক সপোন আছিল। অসমত এইমছৰ সপোন আমাৰ বুকুত আছিল, কিন্তু এই সপোনে কেতিয়াবা প্ৰাণ পাব তাক আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো। 5 বছৰ আগতে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত চাংচাৰিত উপস্থিত হৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইমছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে। 1123 কোটি টকা ব্যয়েৰে 750খন বিচনাযুক্ত এইমছ আজি আমাৰ বাবে সপোন নহয়, এয়া আমাৰ বাবে বাস্তৱ। আমি ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আপোন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি এই এইমছক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ মনসুখ মাণ্ডভিয়া ডাঙৰীয়াকো মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, প্ৰতিখন জিলাতে এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আমাৰ বাবে এক পণ আছিল, আমাৰ বাবে এক লক্ষ্য আছিল। লাহে লাহে আজিয়ে আমি সেই পণক, সেই লক্ষ্যক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছো। আজি আমি অসমৰ 11 নম্বৰ, 12 নম্বৰ আৰু 13 নম্বৰ মেডিকেল কলেজ হিচাপে কোকৰাঝাৰ, নলবাৰী আৰু নগাঁও মেডিকেল কলেজৰ শুভ উদ্বোধনীৰ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ'বৰ বাবে ইয়াত প্ৰস্তুত হৈছো। আমি অসমবাসী ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে আমাৰ লক্ষ্য অসমত 24খন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰা, আৰু সেই লক্ষ্যত আমি অহা 3-4 বছৰৰ ভিতৰত উপনীত হ'ম। অসমৰ প্ৰতিখন পুৰণি জিলাত একোখনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, এয়া আমাৰ বাবে লক্ষ্য, এয়া আমাৰ বাবে পণ। এই পণ আৰু লক্ষ্যক আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। श्रद्धा राइज, असम में एक बहुत बड़ा कल्पना हुआ, क्या डॉक्टर और इंजीनियर मिलके एक मेडिकल कॉलेज का कल्पना कर सकते हैं क्या, जो हॉस्पिटल में चिकित्सा भी होगा और चिकित्सा का साथ चिकित्सा से जड़ित आधुनिक जो सरंजाम है, यंत्रपाति है, उसका भी इनोवेशन हो। आईआईटी गुवाहाटी और असम सरकार मिलके वो कल्पना किया और वो कल्पना का अनुसार हमने यही सोचा कि आईआईटी गुवाहाटी का इलाका में, उनका कैंपस में एक नया मेडिकल कॉलेज निर्माण किया जाएगा और वो नया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी इनोवेशन के लिए काम करेगा और इंजीनियर भी भारत का स्वास्थ्य खंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेगा। आज
हमारे लिए सौभाग्य का बात है जो मेडिकल कॉलेज का हम लोग ने कल्पना किया था, थोड़ी ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो मेडिकल कॉलेज का भी अपना कर कमल से आधारशिला स्थापित करेगा। हमारे ये कल्पना है कि अगले 3 साल में हम वो नया टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर का जो सिनर्जी होगा वो नया मेडिकल कॉलेज भी हम IIT गुवाहाटी में प्रस्तुत करेगा। और यही कल्पना और साहस लेके आज हम आगे बढ़ने के लिए कल्पना से यहाँ हम आज उपस्थित है। श्रद्धा राइज, लक्ष्य अंत्योदय पन अंत्योदय एया होइसे दीनदयाल उपाध्यायर सपन। पंडित दीनदयाल उपाध्यायर सपनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय बास्तवत रूपायन करार बारे आगबाढ़िसे। বিনামূল্যৰ চাউলে হওক, ভাৰতৰ সকলো জনসাধাৰণক কোভিড ভ্যাকচিনে হওক এটা এটাকৈ দৰিদ্ৰ জনগণৰ বাবে নিৰলসভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাম কৰি গৈছে। আজি সেই শৃংখলাতে আমি অসমত কল্পনা কৰিছো যে অসমৰ যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে প্ৰতিগৰাকী মানুহে বছৰি 5 লাখ টকাকৈ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা পাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই প্ৰেৰণাদায়ক আঁচনিৰ আজি আমি এক নতুন আৰম্ভণি কৰিব খুজিছো। 1,10,00,000 লোকলৈ আজিৰ পৰা আমি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে বিতৰণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। आपका दर आयुष्मान भारत। अपने अपने घर में आयुष्मान भारत कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। मनसुख मांडविया जी का ये कल्पना था कि ऐसा हमें बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंस किया कि हर परिवार को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलना चाहिए। मैं आज मनसुख जी को और हमारे असम का लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हम 1,10,00,000 आयुष्मान भारत का कार्ड तैयार किया हूं। प्रधानमंत्री जी आज शुरुआत करेगा और अगले 1.5 महीना में हम 3,30,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बना के देगा। हर व्यक्ति प्रति वर्ष 5 लाख रुपया तक बिना पैसा में स्वास्थ्य का सुविधा मिलेगा, चाहे वो एम्स में हो, मेडिकल कॉलेज में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। আজি आमार बाबे एटा आनंदर दिन, আজি आमार बाबे एटा पवित्र दिन। मैं বিশ্বাস करूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार नेतृत्वत আজি उत्तर पूब नवजागरणर फाले गति करिছে। আজি অসম भूमि एक नतुन आत्मविश्वासेरे আজি नतुन दिगंत जय करिবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে। मैं বিশ্বাস करूं प्रधानमंत्री मोदी डांगरियार प्रेरणात आमी अति कम समयर भितरते অসমক भारतवर्षर सर्वश्रेष्ठ राज्यসমূहर মাজলৈ आमी লৈ যাব পাৰিম। তাক আমি সেই সংকল্প আমি আজি বহাগ বিহুৰ পবিত্ৰ দিনা গ্ৰহণ কৰিব খুজিছো। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाय कोनोबा एटा दिनत लिखिছিল, আজি তাক মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকৰ আগত অকণমান সময় পঢ়ি মই মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিব খুজিছো। अपने मन में एक लक्ष्य ले लिए, मंजिल अपने प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत है, खुद लिखेंगी अपने तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर। हम निकल पड़े हैं पन करके, अपना तन मन अर्पण करके। जीत है एक सूर्य उगाना है, अंबर से उषा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी डांगरियार এই আত্মনির্ভরশীল ভারতৰ সংকল্পেৰে আমাৰ অসমক এখন
শক্তিশালী ৰাজ্য আৰু ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু আসন বহাগ বিহুৰ দিনা মা কামাখ্যা আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওচৰত তাকেই প্ৰাৰ্থনা জনায় আৰু কৃতজ্ঞ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় মা ভাৰতী, জয় আই অসম। आपके कुशल नेतृत्व में असम उन्नति की ओर तीव्र गतिमान हुआ है। धन्यवाद महोदय। देवी और सज्जनों, हमारे क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए आज 3 मेडिकल कॉलेजेस अर्थात कोकराझार मेडिकल कॉलेज, नौलबाड़ी मेडिकल कॉलेज और नौगांव मेडिकल कॉलेज को अपने कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर आधारित एक लघु चित्र अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। अहोम पूर्वोत्तर का प्रमुख द्वार और 7 बहनों का प्राण केंद्र। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ये सपना है देश के स्वप्न दृष्टा नेता प्रगतिशील नायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज का भारत अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा। इस संकल्प को दृढ़ता के साथ साकार करने की ओर कदम बढ़ाते हुए कल्याणकारी असम सरकार ने कई मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की है। 3 नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर राज्य में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 12 हो गई है। भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करते हुए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। विकास के इस अभियान में नए संयोजन है नौलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल। पूर्वोत्तर के विकास के लिए सदा प्रयासरत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व में केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से तीनों मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हजारों जरूरतमंद रोगी लाभान्वित होंगे। इन मेडिकल कॉलेजेस में ओपीडी, आईपीडी सेवा के अलावा 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध होंगी। मॉड्यूलर टीचिंग, लेबोरेटरी मॉड्यूल, ऑपरेशन थिएटर, उच्च स्तरीय आईसीयू इन मेडिकल कॉलेजेस का हिस्सा है। हर एक मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 100 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। लगभग 616 करोड़ की लागत से 82 एकड़ जमीन में नौलबाड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना है। इस मेडिकल कॉलेज से नौलबाड़ी के अलावा तामुलपुर, बक्सा, मंगोलडोई और भूटान सीमावर्ती इलाकों के जरूरतमंद रोगी लाभान्वित होंगे। इस तरह कोकराझार मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी रोगियों की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुल 537 करोड़ की लागत से स्थापित यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिरांग, ग्वालपारा और भूटान सीमावर्तीय के पिछड़े इलाकों की जनता के लिए भी एक आशा का प्रतीक है। मध्य असम के नौगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य की जनता के लिए अन्य एक आशीर्वाद है।
कुल 70 एकड़ जमीन में इस आधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। नौगांव के अलावा मोरीगांव, होजाय, गोलाघाट और कार्बी आंगलों की जनता भी लाभान्वित होंगी। हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से तीनों मेडिकल कॉलेजेस को जनता की सेवा के लिए समर्पित किया जा रहा है। स्वस्थ भारत का सपना साकार करने की दिशा में ये है केंद्रीय और राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम। असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट अर्थात आही चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण आविष्कारों और अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं प्रदान करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आही की औपचारिक आधारशिला रखने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार महोदय। आही के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ भारत इस क्षेत्र में वैश्विक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सब ने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से असम आज बहुआयामी विकास के मार्ग पर है। असम सरकार द्वारा 546 करोड़ रुपए के नए निवेश के साथ असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट आही को IIT गुवाहाटी द्वारा प्रदान की गई 12 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। आही संस्कृत में जिसका अर्थ आत्मा है, उत्कृष्टता के एक केंद्र के रूप में स्वास्थ्य विज्ञान में ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करेगा। आही में 500 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक R&D ब्लॉक और 26 शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एक PG मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। ये संस्थान रोबोटिक सर्जरी, प्रत्यारोपण सर्जरी, नवजात देखभाल और स्टेम सेल थेरेपी आदि से संबंधित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। आही विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा एक ऐसा अस्पताल होगा जो सिमुलेशन प्रयोगशालाओं और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी वातावरण में मानव संसाधनों को विकसित करेगा। आही में स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए विश्व के अग्रणी चिकित्सा और अभियांत्रिकी संकाय एक साथ काम करेंगे, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास को प्रेरित करते हुए भारत को एक उन्नत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाएगा। आज का दिन असम और संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई 2017 में एम्स की आधारशिला रखी थी और हमें पुनः ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज कुछ ही समय पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एम्स राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। एम्स के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति अब आपके सामने प्रस्तुत है।
देश में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और इसी का परिणाम है कि देश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जैसे गरीबों को मिला 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। हजारों जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और पीएम अभीम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना आसान हुआ है। 2014 में देश में 8 एम्स थे और अब एम्स की संख्या 23 हो गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड वृद्धि से देश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा एम्स गुवाहाटी का लोकार्पण किया जा रहा है, जो कि इस क्षेत्र में अति आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुए एम्स गुवाहाटी का शिलान्यास 26 मई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ था। 750 बेड्स के इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी समेत 28 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनसे तमाम